और चलिए हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। सुनो सरकार हमारी पुकार, छात्र संघ को लेकर जुड़ा हमारा एक खास कार्यक्रम लगातार जारी है। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। बिल्कुल, प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और प्रदेश भर में छात्र संगठन के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संसद का आयोजन हो रहा है। छात्र नेता आज अपनी बात रखेंगे और छात्र संघ चुनाव की मांग को और ज्यादा बुलंद करेंगे। जी राजस्थान के मंच पर भी उठेगी छात्रों की आवाज। जी राजस्थान छात्र संघ चुनाव को लेकर मेगा कवरेज कर रही है और सीधे लिए चलते हैं आपको भरतपुर, जहां पर हमारे सहयोगी हैं। वहां पर देवेंद्र भरतपुर में मौजूद है। देवेंद्र, वहां पर स्थिति क्या है और छात्र संघ के छात्र वहां पर मौजूद है, उनसे बात करिए, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए, छात्र संघ चुनावों को लेकर लगातार मांग उठती आई है। छात्र यहाँ पर महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी है या MSJ कॉलेज है, आर्टिकल्स कॉलेज, तमाम जो कॉलेज है बड़े या संगठक जो कॉलेज है, उनमें लगातार चुनावों की मांग उठती आई है। और हमारे साथ इस वक्त विष्णु कैमरा है। विष्णु कैमरा वो छात्र हैं जो लगातार यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनको अपनी डिग्री भी, जो पूर्व के VC थे उन्होंने इनकी डिग्री भी इसी इनके विरोध के चलते इनकी कैंसिल कर दी थी। बाद में नए VC ने इनकी डिग्री बहाल की, लेकिन लगातार ये चुनावों की मांग कर रहे हैं। विष्णु, किस तरीके से चीजें हैं, क्या कहोगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों से जो लगातार चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनका जो खामियाजा है वह गरीब परिवार से आने वाले छात्र को हमेशा भुगतना पड़ता है। कि जैसे कि आपको पता होगा कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले, जैसे जो गरीब आम छात्र हैं, वो पढ़ने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का जूझना पड़ता है। चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे डिग्री हो, चाहे एडमिशन प्रक्रिया हो, चाहे भी और भी दस्तावेज संबंधित ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिनकी समस्याओं को लेकर वहाँ के जो छात्र नेता हैं उनसे मिलकर वह समस्या सॉल्व होती हैं। मैं बताना चाहता हूं यहाँ की जो पिछले लंबे 3 वर्षों से लगातार जो चुनाव नहीं हो रहे हैं, इनका जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो आम छात्र भुगतता है। कि जैसे देखिए, आपके पिछले 3 वर्षों से जैसे चुनाव नहीं हुए, लगातार विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार हुआ, कई कुलपति सरकार के आते हुए निलंबित हुए, तो कहीं ना कहीं ये छात्र नेताओं की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। और एक चीज़ मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ कि आम जो छात्र है, जो एक आपको नेता के रूप में देखना चाहता है, तो उनका जो पहली सीढ़ी होती है वो छात्र राजनीति होती है। अगर आप इसको ही अगर खत्म कर दोगे तो जो आम नागरिक या आम जनता, जो गरीब छात्रों की जो मजबूती से बात रखी जाती है सरकार के समक्ष, तो वो कैसे रखी जाएगी? राजनीति की पाठशाला का जो पहला केंद्र है वो छात्र राजनीति। हमारे साथ और भी छात्र, बताइए आप किस तरीके से क्या मांगे हैं? हमारी सर मांगे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव ना होने से विद्यार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे सर हमारे महाविद्यालय में, महारानी श्री जमा विद्यालय में पानी की टंकी में गंदगी, और हम जाते हैं प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं कि सर हमारी ये समस्या, अनेक समस्याओं को लेके जाते हैं। विद्यार्थी आते हैं हमारे पास कि भैया हमको ये परेशानी हो रही है, ये परेशानी हो रही है। प्रिंसिपल साहब हमारी सुनने को तैयार नहीं है। सुनने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। छात्र नेता को लीडरशिप नहीं मिल रही है, कोई लीडर नहीं है हमारे पास कि वो सुने। उसकी प्रिंसिपल साहब बातों को इग्नोर कर देते हैं, कोई भी बात को ना मानना। बिल्कुल, जैसे बातों को चुनाव नहीं हो रहे हैं और उस वजह से छात्र नेता इनके पास नहीं है, इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। देवेंद्र, आज छात्र संसद का आयोजन हो रहा है जयपुर में और बताया जा रहा है पूरे प्रदेश भर से, पूरे देश भर से वहां पर छात्र जो है वो जा रहे हैं। भरतपुर से कितने छात्र वहां पर जा रहे हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए? देखिए, भरतपुर यूनिवर्सिटी जो है, भरतपुर की महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी अलग यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी अलग यूनिवर्सिटी है, तो अलग तरीके से चीज़ें, वहाँ की अलग मांगे हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश के जो छात्र नेता हैं वो मांग कर रहे हैं। हालांकि जयपुर में आज छात्र संसद का आयोजन यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है, लेकिन देखिए हमारे साथ कुछ और छात्र जुड़ गए हैं। राहुल वार, ये वो छात्र नेता हैं जिन्होंने खून से पत्र लिखा मुख्यमंत्री के लिए, खून से पत्र लिखा, लगातार वहां पर मुख्यमंत्री को, OSD को पत्र दिया। किस तरीके से राहुल आप लगातार संघर्ष कर रहे हो? आज जयपुर में छात्र संसद का आयोजन हो रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार मांग हो रही, क्या कहोगे? भैया, पहले तो मैं जी न्यूज के माध्यम से आप सभी के दर्शकों को, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने छात्रों की आवाज़ उठाने का प्रयास किया। जैसे आप सभी को पता है कि भरतपुर में छात्र शक्ति को कमज़ोर करने के लिए यहाँ के नेता, यहाँ का प्रशासन, सब कोई लगा रहता है। और आपको पता है, मैं तो सिस्टम से लड़ते लड़ते आज मुझे 7-8 साल हो गए।
सिस्टम से लड़ते आ रहे हैं, और जैसे ही सिस्टम से लड़ते हैं तो पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा हमें आहत किया जाता है, हमें चुनाव से वंचित किया जाता है, चुनाव रद्द करके हमें उनसे परे किया जाता है जहां से हमारी प्राथमिकता जो सीढ़ी है वो हमारी छात्र संघ चुनाव है। इस छात्र संघ चुनाव को लेकर ही हम गांव समाज में जाकर एक अच्छी और एक शिक्षा नीति की जो राजनीति है वो जाकर स्वच्छ और साफ कर सकें। लगातार किस तरीके से मांगे? आप लगातार प्रदर्शन करते रहते हो, प्रदर्शन आपने पहले भी किए और भी कई छात्र हैं, लेकिन किस तरीके से चीज़ें हैं, क्या है? अब आपने खून से पत्र लिखा, लगातार क्या डिमांड्स हैं, किस तरीके से यूनिवर्सिटी में 3 साल से सरकार को हाईकोर्ट ने समय दिया है 10 दिन का, लिंक 2 कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं हो रही, क्या चीज़ें हैं, क्या कहोगे? मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट के द्वारा ये भी आदेश कर दिया गया है कि सरकार से जवाब भी मांगा है, वो लेटर भी पारित हो गया है, लेकिन सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है, क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रही है, ये हमें नहीं पता चल रहा। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मांग है वो ये है कि सब छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हमारे भरतपुर गृह जिले से हैं, इस बार विरोध करने का इसलिए मन नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हमारे गृह क्षेत्र से हैं, और यहाँ से अगर विरोध करने का अर्थ रहता है कि कहीं ना कहीं हम माननीय मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। पर मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से एक अपील और स्वच्छ और साफ की करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री आप इस गरीब परिवार से निकलकर, किसान कौम से निकलकर आप वहाँ उच्चतम पद पर जाकर बैठे हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे छात्र संघ के चुनाव कराने चाहिए। कुछ और भी छात्र हैं, आप बताइए, आप क्या कहोगे छात्र संघ चुनाव को लेकर? छात्र संघ चुनाव जल्दी से जल्दी बहाल करे सरकार, क्योंकि ये छात्र संघ चुनाव प्रथम सीढ़ी होती है छात्रों की राजनीति के लिए, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी इसी से निकले हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी और अन्य नेता भी इसी से निकल के गए छात्र राजनीति, और इन्होंने बहुत नाम किया है। और हम छात्र यहाँ पे आते हैं, हमारे छात्रों चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, छात्रों को अनेक समस्याएं आती हैं कॉलेज में, परिसर में, उनको हम लेके जाते हैं। हमें तो बीसी से भी मिलने दिया जाए, हमको ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे हम देशद्रोही हैं, हमें अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता। बीसी से आम छात्र मिल कर सकता है। लगातार देखिए, लगातार करें कि बीसी के सामने अपनी समस्या नहीं रख पाते, विद्यालय में, महाविद्यालय में अपनी समस्या प्रिंसिपल के सामने रख पाते। जो छात्र एडमिशन में आते हैं उनको तमाम तरह की स्कॉलरशिप की समस्या हो, तमाम तरह की और समस्याएं जो उनको अध्ययन करते हुए आती है, उन समस्याओं के लिए वो उनके मजबूती से पक्ष नहीं रख पाते, क्योंकि छात्र संघ का गठन नहीं हुआ है और छात्र संघ के जो कार्यालय है उनमें ताला लगा हुआ है। क्या कहेंगे, किस तरीके से? सर यही कहना चाहेंगे कि सरकार को युवा की तरफ हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि युवा ही एक परिवार में ऐसा सदस्य होता है, क्योंकि चुनाव का मेन मुद्दा मतलब क्या होता है कि युवा के ऊपर होता है। जैसे ही युवा घर में जिस हिसाब से चलता है ना, तो वोट भी वहीं जाता है। तो सरकार अगर युवाओं को नज़रअंदाज करती है तो सरकार के लिए ही बहुत बड़ा नुकसान है। और इससे अगर भजनलाल जी अगर देखते हुए, आप भजनलाल जी को पता है खूब के युवाओं को बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है, पिछले टाइम से चल रहा है, गहलोत सरकार से भी चल रहा है। इसको अगर वो प्लस पॉइंट देखते हुए अगर वो इसको बहाल करते हैं तो युवाओं में खुशी की लहर होगी, और उनका देखा जाए तो स्थायी रूप से उनका फायदा ही होगा। बिल्कुल देवेंद्र, हम देख सकते हैं मांगे रख रहे हैं छात्र। अगर सरकार देवेंद्र